टेस्ट में इंप्रूव कैसे करें? टेस्ट में इंप्रूव करने का तरीका, ही टेस्ट बहुत सारे दीजिए आपकी डिमांड पर। अब आपके डेली बेसिस पर, मतलब डेली जो कॉन्टिन्यूअस संडे आ रहे हैं, डेली बेसिस का मतलब मेरा है कि जिस दिन आपकी क्लास ऑफ होती है उस दिन आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं। आई होप ये आपकी डिमांड थी, तो टेस्ट दो, क्या गलती हो रही है सुधारो। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है भाई, है ना। टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं तो उसका गलती पता करो ना, कि नेगेटिव मार्क्स कई वजह से होते हैं। जैसे टेस्ट खत्म होने वाला है, हमने फटाफट 4-5 तुक्के लगा दिए, या फिर हमने जो सर आंसर सोचा उसका आधा अधूरा जवाब कैलकुलेट किया, हमें लगा कि यही ऑप्शन होगा, टिक कर दिया। तो ये सब अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कीजिए प्लीज, क्योंकि टेस्ट आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। क्योंकि टेस्ट दे के आते हो, 3 घंटे खत्म होती ही 3 घंटे का टेस्ट देते हो, उसके बाद में आपको उस टेस्ट का एकदम एक्सपीरियंस आपके दिमाग में ताजा होता है कि इस टेस्ट में मैंने क्या किया, जिसको हम बोलते हैं एनालिसिस। एक पन्ने पर उस पूरी चीज को, उस पूरे एक्सपीरियंस को लिख लो कि इस बार मैंने ये किया जो कि नहीं करना है। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, ये थॉट सबके दिमाग में आता है भाई। वहां पे जब तू पेपर दे रहा होगा जेई मेंस वाला, जो तेरा फर्स्ट शिफ्ट का या फर्स्ट सेशन का जो पेपर होगा, उसमें भी तेरे दिमाग में ये लालच वाला थॉट आएगा कि अरे यार ये सारे तुक्के सही हो जाएं तो मुझे एक एनआईटी मिल जाएगी बहुत अच्छी, यार मेरी रैंक आ जाएगी। अब ये थॉट आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो आपको इस प्रैक्टिस से पता चलेगा। एक बच्चा होगा जिसने, भैया मैं तो सर बिल्कुल ही तुक्के नहीं मारता, बहुत बढ़िया, ये एटीट्यूड डेवलप कीजिए प्लीज, क्योंकि अब आप तुक्के मारने वाली सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि अब जो इंटीजर टाइप सवाल आएंगे उनमें भी नेगेटिव मार्किंग है। समझ गए? तो नेगेटिव मार्किंग किस वजह से हो रही है वो देखो। आपको लग रहा है कि आप ओवर स्पीडिंग के चक्कर में 2-4 सवालों को क्रैश करते हुए जा रहे हो, मतलब कि सर हमने तेजी तेजी में 4-5 सवाल कर तो दिए, कि हमने स्पीड थोड़ी तेज रखी अपने पूरे पेपर के अंदर, बट वो 4-5 सवाल किए वो गलत निकल गए सर। तो इसका मतलब है कि आराम से, कि पहले अगर आप मैथ्स में 15 सवाल कर रहे थे जिसमें से 5 या 6 गलत हो रहे हैं, तो आप 10 ही सवाल सॉल्व करो और कोशिश करो कि एक भी गलत ना हो। फिर धीरे धीरे 10 को 12 पे ले जाओ, 12 को 15 पे लेके आओ, टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव कीजिए प्लीज। अपने आप को समझा कर बैठो कि टेस्ट में भाई तुझसे तेरे नेगेटिव मार्किंग की वजह से नंबर कम हो रहे हैं। अगर तू नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कर लेगा तो तेरे उतने नंबर बढ़ जाएंगे। समझ गए? और नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आप आराम आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें। मैंने इसे आराम आराम से, दैट डजंट मीन कि आप 15 मिनट में एक सवाल सॉल्व कर रहे हो। आराम आराम से मतलब है कि आप में ये हड़बड़ाहट ना हो कि अगले सवाल पे जाना है, अगले सवाल पे जाना है, अगले सवाल पे जाना है। नहीं भाई, वो सवाल तेरे सामने आया है, लेंदी है तो एक बार छोड़ दे, आसान है या जो मीडियम लेवल का है तो उसको सॉल्व कर। उसका एक टाइम डिमांडिंग सवाल है वो, है ना। जैसे मान लो, अब बात चलिए तो मैं आपको पूरा ही ज्ञान दे देता हूं। अगर जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल आता है, मान लेते हैं आपके फाइनल पेपर में। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल से टाइम टेकिंग होता है, 3-4 मिनट या 5 मिनट तो आराम से लगती है। उसमें डेल्टा कैलकुलेट करने पड़ते हैं, थोड़ी हमें ऑप्शंस के थ्रू भी जाना पड़ता है। आपके शिफ्ट में जो भी पेपर आएगा आपका, उसमें हो सकता है सर वो और कैलकुलेटिव बना दे, और आप उसको सॉल्व करते वक्त अगर ऐसे लगे हो अगले सवाल पे जाना है, अगले सवाल पे जाना है, तो तुमने उस सवाल पे रहते हुए अगले सवाल की चिंता करी, मतलब तुमने वो सवाल और बिगाड़ दिया। जबकि डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने जाते हैं सर, प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एरर हो जाते हैं नेचुरली। समझ में आए? तो जिस सवाल में हो तो उस सवाल में रहकर आप आराम से बोले इसको तो पूरा सही करूं पहले, फिर अगले पे जाऊंगा। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है?